श्री शिव महापुराण के पाठकों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका प्रसंग ये है कि सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है इस 17वां अध्याय में। तो 17वां अध्याय में सोमवारी के व्रत की महिमा क्या है उसका प्रसंग बड़ा अच्छा प्रसंग है। हम लोग तो जैसे होता है, जैसे मन में आता है उसे कर लेते हैं और करना भी चाहिए। जो आत्मा गवाही के जैसे निभे वैसे ही निभना चाहिए, वैसे ही निभना भी चाहिए। लेकिन शिव पुराण का जो वास्तविक करने का जो तरीका है वो इस 17वां अध्याय में आपको मिलेगा। तो गौर से सुनिएगा और समझिएगा और जितना बन सके श्रद्धा और भाव से महादेव से दया मांग कर सोमवारी व्रत अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले ये 17वां अध्याय के प्रसंग को वर्णन करने के पहले मैं अपने गुरु की स्तुति करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिव दया च जोगीन्द्र नाम च जोगीन्द्र गुरु नाम गुरवे नमः। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए अब चलते हैं 17वां अध्याय में जानेंगे सोमवारी व्रत की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। अस्तु प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि वह सोमवार के व्रत रखकर संध्या के समय शिव जी का पूजन करे। शिव जी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही इस सोम प्रदोष के लिए भी उचित है। शिव जी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित नहीं है। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल्य संपत्ति प्राप्त करते हैं। विधवा स्त्री तथा कुंवारा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं। उसके द्वारा तुम यह जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्रांगद मृत्यु से किस प्रकार बचा रहा तथा उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिव लोक को स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यावर्त देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला तथा शिव जी का परम भक्त था। उसने अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया।
कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे, तब ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए यह उत्तर दिया, हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमांतनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश प्राप्त करेगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा तथा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषियों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकतापूर्वक यह कहा, हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा तथा रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण कर उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा स्वयं भगवान सदाशिव का ध्यान करने लगे। हे नारद, जब यह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपने सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरे विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह अत्यंत चिंतित एवं दुखी होकर याज्ञवल्क्य के मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास जा पहुंची। उसने मैत्रेयी को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह वृत्तांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो। उस समय मैत्रेयी ने कहा, हे राजपुत्री, तुम भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिव जी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करना, तत्पश्चात स्वयं भोजन किया करना। इस उपाय से शिव गिरिजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे, यह विश्वास रखो। मैत्रेयी से यह उपदेश पाकर सीमांतनी अपने घर को लौट आई तथा विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण कर उमा महेश्वर का पूजन करने लगी। अब ये इसकी विस्तृत जानकारी के लिए 18वां अध्याय को भी पढ़ लेते हैं। इस प्रसंग को सुनिए ताकि अधूरा न रहे प्रसंग। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नैषध देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों राजा रानी शिव जी के परम भक्त थे। उनके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिव जी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर चित्रांगद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्रांगद चंद्रमा के समान सुंदर संपूर्ण विधाओं तथा कलाओं के में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिव जी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्म ने उसे सब प्रकार से योग देखकर अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चित्रांगद कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर जमुना नदी में जल विहार कर रहा था। अचानक वह नाव पानी में डूब गई। इस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर में से रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय सीमांतनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उस समय वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज के मंत्री सभा तथा प्रजा में ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह अपनी पत्नी सहित शोक समुद्र में डूब गए। सीमांतनी ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वह वैधव्य धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव
भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु को हो जाने पर भी उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरजा का पूजन किया तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैधव्यावस्था में उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो वह हाल था, उधर राजा चित्रांगद के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तथा उनका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। परंतु सीमांतनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रांगद ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह जमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब इसकी आगे की कहानी अब अगले वीडियो में प्रसंग को सुनाऊंगी। आज की वीडियो यहीं तक। अब कल अगले वीडियो में इसके चित्रांगद और सीमांतनी की कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो को देखते हुए दूसरे वीडियो को देखना ना भूलेंगे, सुनना ना भूलेंगे, ताकि सीमांतनी और चित्रांगद की कहानी पूर्ण हो सके।